हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपकी अपनी इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, this topic will help you understand sentence, speak correctly and write better English. So let us start. What are parts of speech? Parts of speech क्या है, किसे कहते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच और कॉल्ड इन हिंदी शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। क्या होते हैं? व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस में जो प्रयोग किए गए विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। बेस्ड ऑन देयर वर्क, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी अपने फंक्शन के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर जो भिन्न भिन्न ग्रुप में वर्ड्स डिवाइड किए जाते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, उन्हें शब्द भेद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे पता होना चाहिए हम लोगों को कि इंग्लिश लैंग्वेज का प्रत्येक शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी बुक, कोई भी लेसन, कुछ भी दिया हो इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रत्येक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ये हमें याद रखना चाहिए, कुछ भी लिखा हो। अब स्टूडेंट समझते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में मुख्य रूप से 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, एज वी नो, कहीं कहीं हम देखे होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार के लिखे हो जाते हैं। स्टूडेंट, हमने कहीं कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा हम लोगों ने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहीं कहीं 9 प्रकार के लिखे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने 8 प्रकार के सुने होते हैं पहले से, बट 9 प्रकार जो होते हैं तो आर्टिकल्स जो होते हैं, तो आर्टिकल्स टॉपिक भी कभी कभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड कर लेते हैं। देन जो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं तो टोटल 9 हो जाते हैं, बाकी 8 होते हैं। तो देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में मुख्य रूप से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन, सेवेंथ इज कंजक्शन, एट्थ इज इंटरजेक्शन। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं हम लोगों को पहले से पता होगा, याद होगा, क्योंकि पढ़े होंगे बार बार आप इनको, हर कक्षाओं में मिल जाते हैं, एकदम बेसिक से शुरू होते हैं और हायर तक मिलते हैं। तो पुनः दोहरा लेते हैं एक बार। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में मुख्य रूप से 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। ना याद हो वीडियो को पॉज करिए और पुनः याद कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड तो डोंट फॉरगेट प्रेस लाइक। पुनः दोहरा लेते हैं। एज वी नो, देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज बोलो प्रीपोजिशन, सेवेंथ इज कंजक्शन, एट्थ इज इंटरजेक्शन। तो स्टूडेंट्स, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि 8 प्रकार के होते हैं। अब आगे हम समझते हैं इनके डेफिनेशन के बारे में। अब स्टूडेंट सीखते हैं, एक संक्षिप्त जानकारी लेते हैं इनके बारे में कि क्या होते हैं। तो फर्स्ट चीज है नाउन। नाउन को स्टूडेंट कहते हैं संज्ञा।
अब नाउन क्या होता है? तो नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। अब नाउन किसे कहते हैं, क्या होता है? तो लिख के दिया गया है कि नेमिंग वर्ड, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। आपको पता भी होगा नाउन क्या होता है, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। और नाउन क्या होता है? तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इमोशन, बर्ड्स, एनिमल, कुछ भी। इस तरीके से जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज और इमोशन इज कॉल्ड नाउन। या शॉर्ट में आप नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो नेम वाले शब्द जो होते हैं नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स सुहन, बुक, सिटी, गर्ल। सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं, कुछ भी आप किसी चीज का आप नाम ले लीजिएगा वो नाम नाउन होते हैं। जैसे मैं सर्वेश, रवि, सोहन, मोहन, गीता, चेयर, पेन, मार्कर, मोबाइल, कुछ भी किसी चीज का भी नेम जो होता है वो नाउन कहलाता है। सेकेंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो लिखा गया कि यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन कहलाता है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of a noun is called pronoun. For example, I, we, you, he, she, it, this, that, कुछ भी आगे बोल दोगे प्रोनाउन बन जाएगा। कुछ भी नहीं, मतलब जो वर्ड नाउन के स्थान पर यूज किए जाएंगे वो प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आई मेट रवि, ही इज वेरी ऑनेस्ट मैन। मैं रवि से मिला और वो बहुत ही ईमानदार आदमी है। तो वह कौन ईमानदार है? वह कौन? रवि। तो यहाँ पर ही किसके लिए आया है? रवि के लिए आया है। तो ही इज अ प्रोनाउन। थर्ड इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? तो क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। सीधा समझ सकते हैं, विशेषण का मतलब है विशेषता बताने वाले शब्द, यानी वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो क्वालिफाइंग वर्ड्स और कॉल्ड एडजेक्टिव। जो विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। Adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun is called adjective। यानी adjective एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम adjective कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड, ब्यूटीफुल, टॉल, रेड इत्यादि वर्ड क्या है? एडजेक्टिव वर्ड हैं। सेंटेंस में चाहें तो सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही इज अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी तो है बट कैसा विद्यार्थी? अच्छा। तो एक क्या है? विशेषता बता रहा है। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब राधा एक लड़की है, सब जानते हैं, बट वो लड़की है कैसी? तो जो हमें कैसे का उत्तर प्रदान करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो कैसी है? ब्यूटीफुल है। यू आर अ टॉल बॉय, आप एक लंबे लड़के हैं। तो आप लड़के तो हैं बट कैसे लड़के हैं? टॉल। तो टॉल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास रेड कलम है। अब मेरे पास पेन तो है बट पेन कैसा है? तो रेड है। तो इसलिए रेड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। देन समझते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब है क्रिया। अब क्रिया क्या होता है? क्रिया का मतलब है कोई काम, काम का होना क्रिया है। तो वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक्शन को शो करता है या
कुछ होने की स्थिति को बताता है। तो a word that shows an action or state of being is called verb। यानी एक ऐसा शब्द जो किसी एक्शन को शो करे या किसी चीज के होने की स्थिति को शो करे उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स राइट, रन, जंप, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। यानी वर्ब में वो सारी चीजें आती हैं जो आप करते हैं, आपसे जो एक्शन हो रहा हो वो क्रिया है। अब इस समय देख रहे हो, देखना क्रिया है। सुन रहे हो, सुनना क्रिया है। दौड़ रहे हो, दौड़ना क्रिया है। सो रहे हो, सोना क्रिया है। यानी जो आप कर रहे हो वो क्या है, क्रिया है। अगला आपका वर्ड है एडवर्ब। तो एडवर्ब वर्ड जो है दो वर्ड मिलकर बना है, एक एडजेक्टिव और प्लस वर्ब। तो एक ऐसा शब्द जो क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो एक ऐसा शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव की या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा शब्द जो क्रिया की या विशेषण की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वेरी, करेक्टली, फास्ट, क्विकली, ये सब क्या है, एडवर्ब हैं। जैसे राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा सुंदर लड़की है, तो सिंपल बात। और राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर तो है बट कितनी सुंदर, तो वेरी, बहुत सुंदर। तो विशेषता बताने वाले की भी विशेषता बता दिया किसने, एडवर्ब ने। तो यहाँ वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। करेक्टली, स्पीक करेक्टली, तो करेक्टली क्या है, बोलो बट कैसे बोलो, करेक्टली बोलो। तो यहाँ पर बोलने की विशेषता बता रहा है कौन, करेक्टली वर्ड। फास्ट, द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ता तो है बट कैसे, फास्ट। तो फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्विकली, शीघ्रता से, जल्दी, तो भी क्या है, एडवर्ब है। छठा नंबर आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हिंदी में हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय अभी क्या करता है, तो लिख के दिया गया है कि शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन। यानी एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध को दर्शाता है, संबंध को शो करता है, वो प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन को हिंदी में हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय क्या होता है, तो संबंध सूचक अव्यय एक वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है और अपना संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ दर्शाता है। ऐसा शब्द संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। यानी प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन and shows its relationship with other noun or pronoun is called preposition। शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, तो shows the relationship between a noun or pronoun, इतना भी पर्याप्त हो सकता है कि एक ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध को दर्शाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू, इन, ऑन, अंडर। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, तो विद्यालय को जाता है, तो विद्यालय क्या है, स्कूल क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आ रहा है, टू, और संबंध जोड़ रहा है उसका, वह विद्यालय जाता है। इन, जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। अब दिल्ली क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले इन आया, और नाउन से पहले, दिल्ली से पहले इन आया है, बट संबंध जोड़ रहा है मेरा। दिल्ली में रहता कौन है, मैं, तो मैं दिल्ली में रहता हूं, तो यहां पर इन क्या है, प्रीपोजिशन। ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, तो ऑन द टेबल। अब टेबल क्या है, नाउन है, नाउन से पहले ऑन आया लेकिन संबंध जोड़ रहा है बुक का,
इसलिए ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। अंडर, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है, तो यहाँ अंडर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। टेबल नाउन है, नाउन से पहले अंडर आया, संबंध जोड़ रहा है कैट का, तो क्या हो जाएगा, अंडर प्रीपोजिशन हो जाएगा। इफ यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड राइट मोर एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू मेक सेंटेंस इन द कमेंट्स प्लीज। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में जाकर के ऐसे और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और इन एग्जाम्पल के थ्रू आप सेंटेंस बना करके लिख सकते हैं। 7th इज कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला शब्द, मिलाने वाला शब्द। तो ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कंजक्शन वो शब्द होता है जो दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है, मिलाता है। तो कंजक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों को जोड़ने के लिए या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, बट, बिकॉज, एंड। जैसे सीता एंड गीता रीड इंग्लिश, सीता और गीता इंग्लिश पढ़ती हैं। I am unable to attend the college because I am ill. मैं कॉलेज अटेंड करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत कम एग्जाम्पल्स लिए हैं, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आप और भी ढूंढने खोजने का प्रयास करिए, समझ में आएगा। नाउ इट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय का मतलब है कि वह शब्द जो हृदय में अचानक कोई भाव को, अचानक कोई इमोशंस को सोच करते हैं, उसे हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो इंटरजेक्शन को हिंदी में हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज या दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशंस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल्स, वाओ, ओह, लॉस। इस तरीके से ये सभी एग्जांपल्स क्या है, इंटरजेक्शन के हैं। और भी लिख सकते हैं, जैसे हुर्रे, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वाह हमने मैच जीत लिया, खुशी दिखाने के लिए। तो इसमें सारे सुख दुख, हंसी, जॉय सब भाव शामिल होते हैं। तो जो अचानक हमें, हमारे हृदय में जो अचानक फीलिंग्स आती है कोई चीज सुन करके, देख करके, तो जब कोई चीज देख करके या सुन करके जो हमारे अंदर अचानक भाव उत्पन्न होते हैं, वो अचानक भाव, वो अचानक फीलिंग्स, वो अचानक इमोशंस ही इंटरजेक्शन कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। In the next video, we will study the parts of speech with more examples and in detail. तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।